नमस्कार, मेरा नाम राम नरेश मीना है। मैं सहायक आचार्य के पद पर राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कार्यरत हूँ। वर्क फ्रॉम होम के तहत आज मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स के टॉपिक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, तो हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र समझने के बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं कि निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैकेनिक्स में हमने देखा कि 2020 में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम एनिमेशन के द्वारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर समझेंगे। तो परिभाषा क्या है, वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल, वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति या तो त्वरण रहित हो, त्वरण रहित का दूसरे शब्दों में हम कहें कण या तो स्थिर अवस्था में हो या एक समान वेग से गति करता हो, तो उस निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, इसके विपरीत बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण त्वरण सहित दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में पहला जो वर्ड आया है वो है बल की अनुपस्थिति में। यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो हम जानते हैं कि F बराबर जो फोर्स F वेक्टर इक्वल टू 0। चूंकि F बराबर 0 तो हम जानते हैं कि F बराबर ma, तो ma बराबर 0, ma वेक्टर बराबर 0। चूंकि जो एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt, जब ma बराबर 0 तो dm dv अपॉन dt इज आल्सो 0। चूंकि वेलोसिटी dr अपॉन dt, तो एक्सेलरेशन d2r अपॉन dt स्क्वायर, तो m d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूंकि हम जानते हैं कि मास यहाँ पर 0 नहीं है, कुछन कुछ है, नॉन जीरो है, तो जब m 0 नहीं है तो हमें मिलता है कि उसका जो d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर वो 0 होगा। जब d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। जब किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 हो तो वो क्वांटिटी या तो 0 होगी या कोई कांस्टेंट संख्या होगी, कांस्टेंट होगी।
इससे क्या प्रूफ हुआ, b बराबर 0 या b बराबर नियत या कांस्टेंट से हमें क्या समझ में आया, बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि किसी कण पर हम किसी निकाय के द्वारा उसकी वेलोसिटी को देखें तो वो कण या तो स्थिर दिखाई देगा या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम है उससे हम जानते हैं कि यदि कोई कण स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा और यदि गतिशील है तो वो उसी वेलोसिटी से गतिशील रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे। समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम है वो वैध होता है। इसी प्रकार न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है F बराबर ma, ये भी वैध होगा, वैलिड होगा। ठीक, तो हमने परिभाषा समझी, परिभाषा के द्वारा एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध रहते हैं। इस चीज को अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं, जो कि मैंने आपको कल वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं। कल वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, जैसा कि हमने बताया था कि हम किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। इस फार्मर को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में जो सारी घटनाएं हो रही हैं उनका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। इस बोमेन के रेस्पेक्ट में भी हम सारी घटनाओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस रेड कार के रेस्पेक्ट में भी हम सारी जो घटनाएं हो रही हैं उनकी स्थिति, इनकी वेलोसिटी, उन पर लगने वाला फोर्स, एक्सेलरेशन, जो भी चीजें हैं, सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम ले सकते हैं। व्हाइट कार को भी यदि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें तो भी हमें जो भी कंडीशन होंगी, किस तरीके से वो दिखेंगी घटनाएं, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। ट्रेन को भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन ली है। हम ले सकते हैं कि फार्मर जो कि अर्थ के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, स्थिर खड़ा हुआ है, फार्मर एज एन ऑब्जर्वर, वोमेन एज एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यदि रेड कार में बैठा हो, ऑब्जर्वर इस वाइट कार में बैठा हो, ऑब्जर्वर इस ट्रेन में बैठा हो, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, इस कंडीशन में हम 5 ऑब्जर्वर ले सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास 5 ऑब्जर्वर है और इस कण, यहाँ पर जो बंदर बैठा हुआ है उसको हम कण मान रहे हैं जिसका ऑब्जर्वेशन हमें लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ के रेस्पेक्ट में जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं चीजें। यदि कोई बोमेन चल रही है तो वो हमें चलती हुई दिखाई देगी, जैसा कि नॉर्मली हमें दिखता है। कार, रेड कार है, वो यदि 50 की स्पीड से चल रही है तो वो 50 की स्पीड से ही चलती दिखाई देगी। वाइट कार जो दिख रही है इस वाली कंडीशन में, वो सपोज कर वो साइड की ग्रेटर देन 50, इट मींस 100 की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ट्रेन को ध्यान से देखें तो ट्रेन एक्सेलरेशन भी हो रहा है और डी एक्सेलरेशन हो रही है। इसका मतलब कभी वो काफ़ी तेज स्पीड से, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती हुई जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये
रुकने की कगार पर होती है और वो 1 सेकंड के लिए रुकती है, फिर से वो दोबारा एक्सेलरेशन होता है, उसमें त्वरण होता है और फिर वो अपनी एक स्पीड से बढ़ना स्टार्ट कर देती है और वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वाली कंडीशन पर आ जाती है। तो यहाँ पर हम जो बहुत सारे ऑब्जर्वर है, बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उनमें से हम आज जो सीखेंगे वो है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा है। तो सबसे पहले हम इस फार्मर को देखते हैं। फार्मर को यदि हम निर्देश तंत्र माने तो पहली परिभाषा जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या कहती है, क्योंकि हमने जो मंकी है, जो बंदर है, उसको कण माना है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती हो तो उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। हमने जब मैथमेटिक्स की थी, लास्ट में रिजल्ट निकला था कि यदि कोई कण या तो स्थिर दिखाई देगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, या अपनी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता दिखाई देगा। तो किसान को यदि मैं ऑब्जर्वर लूं तो ये यदि सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करे तो देखो सबसे पहले इस मंकी की जो वेलोसिटी है इस फार्मर के रेस्पेक्ट में क्या दिखाई दे रही है, 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम दूसरा ऑब्जर्वर लें, दूसरे ऑब्जर्वर को यदि मैं बोमेन को ऑब्जर्वर लूं तो क्या दिखाई देगा, तो जो यदि मैं बोमेन को ऑब्जर्वर लेता हूं तो जो मंकी है वो किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ पीछे की साइड दिखाई देगा, क्योंकि इस वाली कंडीशन में यदि बोमेन को मैं ऑब्जर्वर लूं और बोमेन की ही वेलोसिटी देखो तो वो तो मुझे 0 दिखाई देगी, लेकिन बोमेन के रेस्पेक्ट में यदि मैं कण मंकी की वेलोसिटी देखता हूं तो वो जो बोमेन चल रही थी उसकी नेगेटिव वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो हमने क्या देखा कि फार्मर से यदि इस कण को ऑब्जर्व करें तो भी मुझे स्थिर दिखाई देता है, इसका मतलब फार्मर को ऑब्जर्वर लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले तो ये मेरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही जो बोमेन है उससे मैं यदि इस कण बंदर की पोजीशन या वेलोसिटी को ऑब्जर्व करूं तो वो मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से दिखाई देंगे। तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्वर जो बोमेन है वो भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मानते हैं, तो ये भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। इसी प्रकार मैं यदि रेड कार में बैठा हुआ हूँ और ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे चीजें कैसी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जो सारी चीजें जो मूव स्थिर थी वो भी मुझे पीछे की साइड कंटिन्यूअसली चलती हुई दिखाई देगी। बट कंडीशन ये है कि मुझे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देंगे। जो मंकी है वो मेरा पीछे की साइड, क्योंकि जो रेड वाली कार थी वो मेरी आगे की साइड राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही थी 50 की स्पीड से। माना कि वो यदि 50 की स्पीड से मूव कर रही होगी तो मेरा जो कण है, जो मंकी है, वो नेगेटिव, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 50 की स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ यदि कोई ऑब्जर्वर है और वो किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मुझे क्या दिखाई देगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही कहलाएगा। इसे भी हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा में इंक्लूड करेंगे। यदि कोई तेज गति 50 से ज्यादा हो, सपोज करो ये वाइट वाली कार है वो 100 की स्पीड से चल रही हो, 100 की वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो मुझे क्या होगा, थोड़ी सी ध्यान से देखो, जो चीजें मुझे 50 की स्पीड से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई दे रही थी वो 100 की स्पीड से चलेंगी। स्पीड बढ़ गई है लेकिन
कांस्टेंट हो गई है, आगे जाके वो 100 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो व्हाइट वाली कार है वो भी मेरा एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। लेकिन यदि ट्रेन को मैं ऑब्जर्वर बनाऊं, ट्रेन को मैं यदि ऑब्जर्वर बनाता हूं तो मुझे क्या फील होता है कि कभी कभी तो ये जो चीजें हैं वो स्थिर दिखाई देंगी, कभी वो एक्सेलरेट दिखाई देंगी, तेज स्पीड बढ़ते हुए स्पीड के रूप में दिखाई देंगी, कभी मुझे ये रुकते हुए दिखाई देंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है जो एक्सेलरेट कर रही थी, डी एक्सेलरेट कर रही थी, कभी रुक रही थी, कभी तेज गति से चल रही थी, तो इस जो ट्रेन को हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। क्योंकि इसमें हमने परिभाषित किया था कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी, क्योंकि यहाँ पर किसी जो मंकी है उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा, फिर भी उस बल की अनुपस्थिति में भी हमें वो डी एक्सेलरेट त्वरित दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस ट्रेन को हम कह सकते हैं कि ये मेरी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। दोनों में जो अंतर है वो केवल ये है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई देती हैं, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी जो कण हैं वो त्वरित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मुझे जो एग्जाम्पल है जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के, वो केवल 2 ही एग्जाम्पल हैं। ऐसा निर्देश तंत्र जो त्वरित गति से मूव कर रहा हो या घूर्णन गति से मूव कर रहा हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। हमने साथ में ये भी देखा था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम मान्य थे, वैध थे, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमने देखा कि जो न्यूटन की गति के पहला, प्रथम और द्वितीय जो नियम है वो अवैध होते हैं। धन्यवाद।